गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था हमारा चैप्टर। लास्ट वीडियो में भी हमने कंटिन्यू किया था। ओके, तो एक मेथड देखी हुई थी, दूसरी मेथड में अभी बाकी है, कुछ सारे सम देखने हैं, मेथड को आगे बढ़ाना है। तो आज कौन सी मेथड स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले मतलब कि हम बेसिकली टाइटल में बोल सके तो ऐसे कि भी डॉट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एसेट्रा एसेट्रा। पर आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का शायद कोई सम होगा नहीं। जस्ट ओनली एंड ओनली वी फोकस ऑन डॉट मल्टीप्लिकेशन और थोड़े कुछ बेसिक है। ओके, जो लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के फॉर्म में होते हैं वो भी क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करें तो पता चले किस तरह का वर्कआउट है। तो नंबर नेक्स्ट, इफ एक्स बार इज इक्वल टू -1 4 -2, क्या दिया हुआ है? एक्स बार इज इक्वल टू -1 4 -2 एंड वाई बार इज इक्वल टू -1 4 -2 -4 16 -8 -4 16 -8। तो देन मॉड एक्स बार प्लस वाई बार मॉड एक्स बार प्लस मॉड वाई, एक रिलेशन ऐसा बोला है कि भाई मॉड में एक्स बार प्लस वाई बार ब्लैंक मॉड एक्स बार प्लस मॉड वाई बार। मॉड दैट मीन्स मतलब कि आपको पता है अंडर रूट में पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, ऐसा वो करते हैं अभी सॉल्यूशन। तो ऐसा बोला है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, ऑप्शन भी ऐसा है, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। तो इन शॉर्ट यही मेथडों में घूमना फिरना है हमें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्यूचर में मॉड एक्स की एक्स प्लस वाई चाहिए, तो एक्स प्लस वाई, चलो दोनों का सम। तो एक्स ऐसा है -1 4 -2 प्लस वाई -4 16 -8, दोनों का सम करो तो -1 -4 -5 4 + 16 20 और -10। अब उसका मोड करो तो x बार प्लस वाई बार अंडर रूट में 5 का 25, 220 का 100 400 और 10 का 100। तो क्या हो जाएगा? 100 + 400 500 + 25, तो 525 इज इक्वल टू 25 इज आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? 25 नहीं आएगा, वो 625 का होता है। तो 525 अभी हमें पता नहीं है अंडर रूट उसका क्या होगा। वैसे तो अंडर रूट कुछ ना कुछ निकलता होगा, पर अभी उस मैटर में नहीं पड़ना, क्योंकि जब तक हम मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का सम ना कर दे तब तक शायद उसी फॉर्म में डायरेक्टली मिल जाए, तो हमें क्यों मगजमारी करनी। तो बात है अभी मॉड एक्स की, एक साथ दोनों ही करते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। वॉट अबाउट मॉड एक्स? सीधा अंडर रूट ही कर दो। मॉड एक्स 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 एंड 2 का 4। सेम थिंग मॉड वाई की बात करो तो 4 का 16, 16 का 256 और 8 का 64। 16 का क्या हो जाएगा? 256 एंड 8 का 64। चलो सम करेंगे तो क्या आएगा? टोटल बना के देखते हैं। ये तो इजी है, 16 + 4 20, 20 + 4 तो 24, क्या हो जाएगा? 24। और इसका क्या हो जाएगा? तो 256 + 64 + 16 तो 336। चलो वैसे देखा जाए तो दोनों का सम अंडर रूट में हो नहीं सकता, और किस तरह से वर्कआउट करेंगे देन आफ्टर हमको आंसर इजी फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? इजी फॉर्म में। चलो मॉड एक्स का थोड़ा हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। एक्स है -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का 16 और 2 का 4, तो ये हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट निकालो जिससे ये सबका सम कर सके। तो सीधी बात है कि सबसे छोटा 21 और 21 के कोई ऐसे कंपोनेंट नहीं बनते जिसका अंडर रूट निकलता हो। 7 जा 3, पर ना तो 7 का निकले ना 3 का। तो हम इसका आंसर 21 के फॉर्म में ही ढूंढे तो सही रहेगा। तो 525 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा। तो 525, चलो तो उसको करना पड़ेगा 25 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 25 × 21
√5 25 का 5 और 21 वैसे के वैसे रहेगा। समझ में आया। उसी तरह इसकी भी बारी, ये तो 21 ठीक है, पर 336 के ऐसे कंपोनेंट बनाओ कि 21 के फॉर्म में आंसर आए। तो 21 × 16 करने से 336 आता है, तो लिख सकते हैं कि 16 × 21, तो 21 16 का 4 √21, तो ये 1 है और ये 4 टाइम है, तो टोटल 5 √21। दोनों चीज़ सेम आई, दोनों में से कोई भी चेंजेस नहीं है। ये भी 5 √21, ये भी 5 √21। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, mod x + y इज इक्वल टू, ओके, रिलेशन का आएगा इज इक्वल टू mod x + mod y। क्या हो जाएगा, mod x + mod y। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा है। ओनली जो चीज़ बोली थी वो ढूंढनी है बेटा, लेस देन ग्रेटर देन की साइन के हिसाब से चेक करना था, तो इज इक्वल टू निकला। आगे दूसरा एक MCQ देखते हैं हल्का सा। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन वाला है शायद उसमें, यस। तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में, x बार दिया हुआ है कुछ, x बार इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है a for 2a। क्या दिया हुआ है, a for 2a। y बार इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2a - 1a, 2a -1a। x बार दिया है, y बार दिया है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देन आपको a ढूंढना है। क्या ढूंढना है, a। दीज आर दी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक इक्वेशन है, एक रिलेशन है ऐसा कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो x बार डॉट y बार इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन में सिखाता हूँ। पहले x की बात करें तो a for 2a डॉट 2a - 1a इज इक्वल टू 0 लिख दिया। जो a था वो a लिख दिया, b था y था वो y लिख दिया। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पहला कंपोनेंट पहले के साथ a के साथ 2a² 4 के साथ -1 -4a और प्लस क्या है, या 2a का a के साथ 2a²। कंपोनेंट का कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन बीच में प्लस आता हो तो प्लस, माइनस आता हो तो माइनस। तो 2 + 2a दैट मीन्स 4a² - 4 इज इक्वल टू 0। 4a², 4 को सामने जाने दो, तो a² इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स a इज इक्वल टू +or-1, a इज इक्वल टू +or-1। वैसे ऑप्शन में ओनली +1 दिया है तो हमारा आंसर +1 रहेगा, पर बेसिकली जो मिलता है वो सही है, बिल्कुल +or-1 मिला है। फिर जो मांगा है उसी को आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। सेम ऐसा एक सम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्या दिया है क्वेश्चन में नेक्स्ट, x बार है 310, x बार 3 की बात है, x बार है 310, y बार है 223। क्या है, 223 और z बार है -1 to 1। x बार, y बार, z बार तीनों दिया है। इफ x बार परपेंडिकुलर y बार प्लस k z बार, क्या दिया हुआ है, ऐसा रिलेशन है, x बार परपेंडिकुलर ब्रैकेट में y बार प्लस k z बार, y बार प्लस के, देन k की वैल्यू ढूंढनी है। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, k की। चलो सबसे इजी फॉर्म में आपको समझाऊँ। पहले क्या चाहिए, डॉट मल्टीप्लिकेशन, परपेंडिकुलर है तो डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, पर बेसिकली एक टर्म तो चाहिए ना, ये वाला टर्म पूरा एक साथ बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं y बार प्लस k z बार। क्या है y बार, तो 310 प्लस k, z बार क्या है -1 to 1। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो 310, ओके, ये अंदर k को डाल दो तो -k to k, अब मिक्स कर दो तो 3 - k 1 + 2k एंड 0 + k दैट मीन्स k। समझ में आ गया सबको, प्लस माइनस जो करना था कर दिया। अब ये पूरा टर्म का परपेंडिकुलर x के साथ, तो x बार डॉट y बार प्लस k z बार इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट x बार,
तो दिया हुआ है 310 डॉट 3 माइनस के पहला 1 + 2 के दूसरा और तीसरा कंपोनेंट k इज इक्वल टू 0। डॉट मल्टीप्लिकेशन करो 3 का इसके साथ 3 × 3 9 माइनस 3k 1 का करो तो 1 + 2k 0 का तो 0 ही हो जाएगा। तो 9 + 1 10 माइनस k इज इक्वल टू 0 3 माइनस 3k + 2k ऑल ओवर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 10 इज द फाइनल आंसर। अच्छे से एक बार देख लो, कोई कहीं गलती कोई मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट हो नहीं गई ना, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस है। यस, मेरे को एक बड़ी मिस्टेक दिख रही है यहाँ पे। x बार परपेंडिकुलर y + kz में हमने y की जगह पे x310 y है 223 वो ले लिया है। तो चलो ये देखते हैं, तो ये सब काटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 223, उसको तो 223। तो अब ये तीनों को चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का k के साथ तो 2 माइनस k 2 + 2k एंड 3k। डॉट मल्टीप्लिकेशन सही है, ये पूरा चेंज हो जाएगा, x तो है ही। तो डालो डॉट 2 माइनस k 2 + 2k एंड 3k इज इक्वल टू 0। चलो तो ये सब कुछ अब थोड़ा थोड़ा तो चेंज होगा ही, फिर से कर देते हैं। 3 का 2k 3 × 2 6 माइनस 3k 1 के साथ करोगे तो 2 + 2k 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस 3k + 2k तो माइनस k 6 + 2 8 इज इक्वल टू 0। तो ऑल ओवर k इज इक्वल टू 8। क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि देख ले कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, पर ये सही है। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पता चल जाए। ऐसे 3 सम देखे हैं, पहले सम में ओनली मॉड लेस देन ग्रेटर देन की साइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। बाकी 2 सम में बेटा डॉट मल्टीप्लिकेशन शायद देखा जाए, नहीं तो आपकी एक्सरसाइज 10.2 के काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग होती है। डॉट मल्टीप्लिकेशन मॉड वही चीज़ के ऊपर ज़्यादा है, कुछ कंपोजिशन वाले हैं, 1-2 छोटे मोटे बाकी है, शायद वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर डॉट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे तो वो 10.4 हो जाएगी आपकी। ठीक, तो आज के लिए अच्छे से इतना रेडी कर दो बेटा, ऐसी प्रैक्टिस करो, काफ़ी सारे MCQ की ओके, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।